करते जाएंगे उतना कारकुनान का शऊर और ज़मीर बेदार होता जाएगा। इंशाल्लाह ये सिस्टम खुद का सिस्टम गिरने वाला है। एक बार फिर पुलिस जो है कारकुनान की तरफ बढ़ी और शदीद फीलिंग कर रही है। एक तरफ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे 3-4 अहम इश्यूज के ऊपर। एक तो ये है कि मुल्क में जिस तरह सियासी सूरत हाल तब्दील हुई है, खासतौर पर मोहसिन नकवी और DGI-ESPR के बयान के बाद कि जो गुड गवर्नेंस है उसकी खराबी की वजह से सिस्टम कैसे कोलैप्स हो चुका है और खासतौर पर मिलिट्री को, आर्मी को किस तरह जो बैड गवर्नेंस की वजह से खमियाजा भुगतना पड़ता है और उनको शहादतें देकर, उनको कुर्बानियां देकर किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और अवाम का एतमाद जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। वो जब चीजें सामने आई तो उसके बाद ना सिर्फ अपोजिशन जमातें खासतौर पर काफी मुतहरिक नजर आई हैं, बल्कि वो जमातें जो सियासी तौर पर किसी भी तरह एक्टिव नजर नहीं आती वो नजर आ रही हैं और उनकी गहमा गहमी नजर आ रही है। खासतौर पर सिंध के अंदर इंतजामी यूनिट या सूबे बनाने के हवाले से बात हुई है तो न सिर्फ कौम परस्त जमातें बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही हैं, बल्कि PTI के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातों की जानिब से बहुत ज्यादा गहमा गहमी नजर आई है। आज चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हुए तो यौम सियाह के तौर पर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो मना रहे हैं। तो जिस तरह आपने पिशावर में जलसा देखा, पंजाब में एक्टिविटीज देखी, तो इस तरह कराची में भी बेशुमार चीजें नजर आई जो कि हमने ऑब्जर्व की। वो उसकी वीडियोज भी दिखाऊंगा मैं आपको और उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ जिस तरह MQM के अंदर, MQM पाकिस्तान के अंदर लड़ाई की खबरें आपने देखा, तो उसी तरह ही कुछ इस तरह जो खबरें हैं वो जेरे गर्दिश हैं कि MQM लंदन की तरफ से भी बहुत ज्यादा सियासी एक्टिविटी की जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले की निस्बत ज्यादा किया जा रहा है और जो अपना मुद्दा है, जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ है, वो भी जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो भी समझ रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में उनको भी कहीं स्पेस मिल सकता है। अक्सर देखने में आता है, चूंकि हम अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, तो अदालतों में जो कुछ भी पब्लिक में, चाहे कोई भी किसी भी सूरत में आकर डिबेट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न्यूज में आता है, वो सच नहीं होता, पूरा सच नहीं होता। मतलब मैं कहूं कि बहुत ज्यादा वहां पर चीजों को घुमाया जाता है, मिक्सचर किया जाता है। लेकिन अदालतों में जो फैक्ट्स आते हैं वो यकीनन वो चीजें होती हैं जो रियलिटी में चल रही होती हैं। तो कराची से लेके इस्लामाबाद या दीगर अदालतों में हम जब हमारे दीगर साथी भी जब जाके चीजें रिपोर्ट करते हैं तो वो रियल फैक्ट होते हैं। तो इसी तरह रियल फैक्ट्स ये हैं कि निजाम वाकई कुछ करने के ना काबिल रहा है और ना ही करना चाहता है। कल भी मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कानून ही नहीं है। पाकिस्तान में कानून जिस तरह के बनाए गए हैं दुनिया में शायद किसी मुल्क में इस तरह का कानून हो, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अमल दरामद ना होने के बराबर है। अमल दरामद नहीं होता था पहले भी किसी चीज में, तो अदालती निजाम इस तरह मजबूत था कि वो अवाम को रिलीफ दिलाता था, लेकिन अब अवाम को भी रिलीफ नहीं मिल रहा। इस तरह जब चूंकि एक सिस्टम कोलैप्स की बात हो रही है तो मुख्तलिफ सहाफी हजरात, मुख्तलिफ जो हमारे कहे जाते हैं कि जी वो हमेशा ट्विस्ट या फिर इस तरह की लाइन को टो करते हैं जिसमें लोग उस लहर के पीछे चल जाते हैं और कहते हैं जी हमने जराए से खबर दी थी, वो खबर सच्ची हो झूठी हो उसके बाद पर कोई नहीं देखता। कॉलम लिखेंगे, सोशल मीडिया पे बात करेंगे, टीवी चैनल्स के ऊपर बात करेंगे, अखबारों में खबर देंगे, टीवी चैनल्स के ऊपर खबर देंगे, तो हमेशा मिक्सचर होता है, हकायक पर मबनी नहीं होता। कभी वो पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हुए नजर आएंगे, कभी वो जो है वो नून लीग की हिमायत करते हुए नजर आएंगे, कभी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कुछ और रंग दिखाने की अवाम को कोशिश करेंगे, कभी जो है वो कहेंगे जी बिल्कुल सब एक ही है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो सहाफी हजरात हैं जो मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर किसी न किसी तरीके से फवायद लेते हैं, लेकिन वो अवाम की जो बुरी हालत है उस पर खुलकर बात नहीं करते। चूंकि आपने कल देखा लाहौर में एक माजूर शख्स, एक माजूर बच्ची को जो है वो एक पुलिस एहलकार ने ज्यादती का निशाना बनाया। पूरे के पूरे थाने के 72 एहलकारों को लाहौर के अंदर उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस तरह अगर आप देखें कराची में, तो कराची में कयूमाबाद के इलाके में मासूम 18 माह की बच्ची को ज्यादती करके उसकी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की गई और सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरह हमने बहुत सारे और भी केसेस रिपोर्ट किए, तो उनके साथ साथ एक अली रजा का मामला जो कि खासतौर पर नौजवान नस्ल इस केस को ज्यादा फॉलो कर रही है। पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
तो उनका जो तजाद सामने आ रहा है खुल के, वो मेडिकल लीगल या उसके बाद पुलिस सर्जन की तरफ से सामने आ रहा है कि पुलिस किस तरह मनगढ़ंत, बेबुनियाद और ऐसी चीजें सामने ला रही है कि केस को दफन कर दिया जाए कि अली रजा जैसे उसको कत्ल ही नहीं किया गया, उसको जो है वो शायद जो है वो उसने खुदकशी की है। लेकिन खुदकशी भी साबित करने के लिए फैक्ट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं डिजिटल जमाने में। तो पुलिस सर्जन ने उनको जिस तरह एक्सपोज किया, उनकी फैमिली ने उस तरह, उसके दोस्तों ने, तो अब पुलिस भी बेबस नजर आती है इस केस में। चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस केस में अब अदालतों में आने दे, आपको एक दो दिन में या हो सकता है कल भी आपको एक बहुत बड़ी अली रजा के कत्ल हुआ है नहीं हुआ उस हवाले से आपको बड़ी खबर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन दूसरा, मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा जी अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी के ऊपर तो उन्होंने जिस तरह एक थंबनेल लिखा और उसके बाद तस्वीर भी लगाई, वापस आने से मुताल्लिक क्या कुछ होगा मैंने पूरी वीडियो देखी, मुझे नजर नहीं आया कि जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी का कोई उन्होंने इम्कान जाहिर किया हो, अपनी वीडियो में कोई तासुर दिया हो या कुछ ऐसी करने की कोशिश की हो जिसमें लग रहा हो कि जी वाकई अल्ताफ हुसैन साहब की या उनकी एमक्यूएम की जो वापसी की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा जो है वो रोशन हो चुकी हैं। क्योंकि अक्सर हम बताते हैं कि शहर में कहीं ना कहीं जब हम घूमते हैं तो लोग ये तासुर जरूर देते हैं, बात जरूर करते हैं कि जी अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी जरूरी है, लोग समझते हैं। लेकिन चूंकि वो चाहे जैसे भी करें, मतलब कुछ भी किसी टाइम भी रिपोर्ट कर दें तो उनको किसी का ना खौफ होता है, ना ही उनको जो है वो उनके ऊपर कोई टैग लगाता है मुल्क दुश्मनी का, गद्दारी का, उनके ऊपर पीका भी नहीं लगता, उनके ऊपर किसी किस्म के कोई केसेस नहीं लगते। जाहिर है हमारे जैसे लोग जब इन चीजों को रिपोर्ट करते हैं कि असल हकीकत क्या है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल ये है कि एक्टिविटी जाहिर है जहां दूसरी जमातों की है तो एमक्यूएम पाकिस्तान की भी एक्टिविटीज सियासी तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का जिस तरह मैं बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में रोल बहुत ज्यादा अहम होगा, तो उनको अब जिस तरह आज की खबरों के मुताबिक ये तय कर लिया गया है कि न सिर्फ जोनल बल्कि जो टाउन सतह पर, यूसी सतह पर भी जो एक्टिविटीज होंगी वो सारी ज्वाइंट होंगी, यानी कि खालिद मकबूल सदीकी साहब का ग्रुप हो, अनीस कैमखानी या मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप हो, मिलकर एक्टिविटी करेगा। क्योंकि काम आगे बहुत करने हैं, जिस तरह की बैड गवर्नेंस से खासतौर पर दहशतगर्दी अरूज पर जा रही है। 2 सूबों में तो जिस तरह आए रोज देखते हैं कि हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, अवाम को निशाना बनाया जाता है और इस तरह उनकी जानें जा रही हैं और इस तरह मुस्तकबिल में भी खतरात लाक हैं। तो पंजाब और सिंध में अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर भुगतना इसी तरह अवाम को ही पड़ेगा। तो बहरहाल मुख्तलिफ जो सियासी जमातें, उनका रोल बड़ा अहम होगा आगे जाके। लेकिन जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 5 साल मुकम्मल हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आज के रोज जो पुलिस ने, आज के रोज जो है मुख्तलिफ इदारों ने जो है वो एक सख्त या टफ टाइम नहीं दिया पीटीआई को, बल्कि उनके ऊपर रिलैक्सेशन थी, उनको जो वो एहतिजाज करने दिया गया। हमने वीडियोस देखी, मैं आपको कराची से लेके कश्मीर तक, टंडो आदम, घोटकी, मीरपुर खास, बदीन, सजावल, सांगड़, पूरे सूबे की जेकबाबाद और तमाम इलाकों की बात करूं जो मैंने खुद वीडियोस देखी हैं कि लोग बड़े जोशो जज्बे के साथ निकले हैं और बड़े पैमाने पर निकले हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस जज्बे के साथ नहीं निकल रहे थे। इस तरह बलूचिस्तान के कोने कोने से जो हमें वीडियोस मौसूल हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स झंडे के साथ जो है वो निकले हैं और एहतिजाज कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी, उनको रिहा किया जाए। इस तरह पंजाब में हमने देखा कि जब जो वुकला है एहतिजाज के लिए लाहौर की सड़कों पर निकले, उनकी कवरेज के लिए जब सहाफी बाहर आते हैं तो पंजाब पुलिस की जानिब से उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इस तरह जो है वो मुख्तलिफ कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो यहाँ सिंध में भी हमने देखा, खासतौर पर कराची में, कि प्रेस क्लब के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध है, उन्होंने ऐलान किया था कि कराची प्रेस क्लब के ऊपर एहतिजाज किया जाएगा। आज का दिन यानी कि 5 अगस्त का दिन जो है वो यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। तो सुबह के औकात में कंटेनर लगना शुरू हो गए थे और दोपहर के बाद तो मुकम्मल तौर पर कराची प्रेस क्लब का जो इलाका था वो सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था कि कोई भी ना प्रेस क्लब जा सकता था, ना ही प्रेस क्लब आ सकता था और सहाफियों का भी दाखिला वहां पर बंद कर दिया गया था। और कुछ सहाफी ने लिखा कि मुशर्रफ का दौर रहा है या इसके अलावा जो है वो जिया का दौर रहा है, उससे सख्त तरीन दौर में भी कराची प्रेस क्लब के रास्ते कभी इस तरह बंद नहीं हुए जिस तरह जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन सहाफी हजरात जो कुछ और हैं उनका ये कहना है कि देखिए पीटीआई के जो वर्कर हैं वो जब जैना मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड और सदर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतिजाज करने के लिए पहुंचे थे तो उनको उस तरह मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जिस जो माजी में पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए जाते थे, लाठियां बरसाई जाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन हमने जो देखा, आपने भी विजुअल्स में देखा, सड़कें मैदान जंग बनी रही, जो कारकुनान जमा होने की कोशिश करते थे, एहतिजाज के लिए आ रहे थे, पुरअमन एहतिजाज था क्योंकि हमने ना सिर्फ पथराव बल्कि दूसरी चीजें नहीं देखी कि अगर कोई आंसू गैस के शेल जो है पुलिस कारकुनों के ऊपर बरसा रही थी तो
वापस जो है कारकुनान दोबारा पुलिस के ऊपर बरसा रहे थे, वापस फेंक रहे थे, ऐसे शेल्स या इस तरह की वीडियोस अब तक मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन यह कि पुलिस की जानिब से अगर पूरे मुल्क में कहीं कोई आंसू गैस शेल बरसाए गए हैं, रोका गया है, गिरफ्तारियां की गई हैं कारकुनों की, तो सबसे ज्यादा हमने जो देखा, जो वीडियोस में नजर आया, वो कराची पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कारकुनों की गिरफ्तारी भी हुई, शेल्स भी बरसाए गए, और उनका यह भी दावा है कि जो एक्सपायर्ड शेल थे वो खासतौर पर उनके ऊपर बरसाए गए, जिसकी वजह से न सिर्फ कारकुनान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहां सहाफियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो सांस लेना था वो मुश्किल हो चुका था, जो वहां उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर थे। इसी वजह से हमने देखा जब रास्तों की बंदिश थी, एहतिजाज था, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया और शदीद जो है वो आज पूरा दिन परेशानी देखने में। लेकिन उसके बावजूद हजारों की तादाद में हलीमा अली शेख जो कि पीटीआई के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी मसूर सियाल को जो वीडियोस में नजर आया, अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो गिरफ्तार ही हैं, उनके साथ साथ कुछ कारकुनों भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये एक हजारों की तादाद में वुकला, आम शहरी, कराची वाले और नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, खवातीन बड़ी तादाद में निकली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, जो कि आपने वीडियोस में भी देखा। तो कुछ लोगों का ये तासुर है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हाथ हल्का रख दिया गया है, यानी कि हौला हाथ रखा गया है कि वो जब भी चाहें जिस तरह चाहे कर सकते हैं, एहतजाज करें, अपना मुद्दा रखें, एहतजाज करें, या कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो देखने में आया कि सबसे ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में नजर आया। पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तारियां भी की गई, शेल्स भी बरसाए गए, और सबसे ज्यादा जो बड़े मजमे नजर आए पिशावर के बाद, तो कराची में ही सबसे ज्यादा बड़ा मजमा नजर आया, जिसमें एहतजाज करते हुए कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खासतौर पर हलीमा अली शेख साहब को देखा, राजा अजहर साहब को देखा, वुकला की पूरी टीम को देखा, मसूर सियाल को गिरफ्तार किया गया, उनके देखा, और भी बेशुमार लोगों को देखा जो कि बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज के बाद वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हो गए। तो ये सूरत हाल थी। बाकी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।